1D का क्वेश्चन है ये, जेई मीन्स 30 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 का है। बेसिकली क्वेश्चन अच्छा है और क्या कर रहा है देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल ऑफ टी टू टी प्लस 1 सेकेंड। ओके ठीक है। 125 मीटर एंड 50 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो फर्स्ट दिया वो फर्स्ट होगा, सेकेंड वाला सेकेंड का होगा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द पार्टिकल इन टी प्लस 2 विथ सेकेंड इज। ठीक है, लगभग सारे फॉर्मूला यहाँ पे काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे ही क्वेश्चन लग जाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इनिशियल टाइम जो इंटरवल ऑफ टाइम सबसे पहले टी टाइम दिया है, ठीक है, उसका टी प्लस 1 दिया है। इसके बीच इंटरवल के बीच खेला हो रहा है T2 टी प्लस 1। ठीक, सबसे पहले बोला है कि इनके बीच ये जो इंटरवल है ना, इसमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट यानी S इक्वल टू 125 मीटर है। एक एक जो भी दिया हुआ है डेटा लिखते चलते हैं। 125 मीटर, चलो ठीक है। उसके बाद T से T प्लस 1 में जो वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हुआ है यानी डेल्टा भी कह सकते हो, तुम्हारा 50 मीटर पर सेकेंड दिया है। ठीक है, चलो उसका चलो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। V इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, V माइनस यू इक्वल टू ए टी। ओके, V माइनस यू को हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू ए टी। ठीक है, डेल्टा भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो डेल्टा भी लगा दीजिए, रख दीजिए 50 इक्वल टू एक्सेलेरेशन नहीं पता है और टी कितना होगा। ये टाइम का इंटरवल देखिए टी से टी प्लस 1, अगर टी प्लस 1 में से टी घटाइएगा तो 1 आएगा यानी 1 सेकेंड। सिंपल, यानी एक्सेलेरेशन यहाँ से कितना गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक हो गया। उसका तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है, निकालने वाला को इधर लिख लेते हैं। हमें निकालना एस एन एथ का जो फॉर्मूला होता है ना, एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। बस यहाँ पे क्या कहा है कि एस एन एथ एन सेकेंड का एन का मान एक्चुअल में यहाँ पे टी प्लस 2 दिया है। ठीक है, तो हमें बेसिकली एस टी प्लस 2th टाइम का निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n का मान टी प्लस 2 और माइनस 1। चलो ठीक है, तो हमें ये पता चल चुका है, यू पता करना है तो यू भी पता कर लेते हैं। सिंपल, यहाँ पे एस दिया था, यहाँ से हम यू निकाल लेते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, एस का मान कितना दिया 125 इक्वल टू यू और टी का मान कितना रखेंगे, तो टी का मान हम 1 रखेंगे क्योंकि ये इंटरवल का बात है, टी से लेकर टी प्लस 1 तक की बीच का डिस्प्लेसमेंट है, ये स्टार्टिंग से नहीं है। तो टी का मान 1 हो गया प्लस हाफ एक्सेलरेशन का मान 50 हो गया और यहाँ टी 1 का स्क्वायर हो गया। कितना हो गया 125 इक्वल टू यू और ये 2 से काट दो 25 हो जाएगा, थोड़ा मैनेज कर लेना, ये कैलकुलेशन है भाई, प्लस 25। ओके, यू का मान आपका आ गया 125 में से 25 घटाइएगा तो 100 मीटर पर सेकेंड। चलिए यू का मान आ गया। ठीक है, एक मिनट समझो, ये जो यू का मान है हम यू यहाँ माने हैं और यहाँ पे जो वेलोसिटी हुआ है वी हुआ है। ठीक है ना, वी लिखो भाई, वी यू नहीं। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है यू, यहाँ वेलोसिटी वी। तो हम जो टाइम जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना टी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हम लेट सपोज कर लेते हैं यहाँ इसको, अगर टी को अगर हम 0 सपोज कर लेंगे, टी है, हम अपने मन से कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन सारे जगह वही करना होगा। अगर इसको मान लो अगर हम 0 रखते हैं तो ये 1 सेकेंड का बात हो गया है कि नहीं हो, 1 सेकेंड का। मान लो टी इक्वल टू 0 पे यू था तो 1 सेकेंड पे इतना हो जाए, एक्स्ट्रा टी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हम ऑब्जर्व कर ली तो यहाँ यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो टी को हम 0 मान रहे हैं, क्यों बताते हैं। क्योंकि टी को जब हम 0 मान लेंगे तो यहाँ पे ये एस ये 2h सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि टी सब में से घटा लो, टी यहाँ से भी घटा लो तो 0 सेकेंड आया, टी यहाँ से घटाओगे तो 1 सेकेंड बचेगा, यहाँ टी घटोगे तो क्यों करें, क्योंकि हमारे पास जो यू का मान है ना वो टी समय का मान है, क्योंकि यही जो यू निकला है ना ये टी टाइम का है, ये टी टाइम पे यू था तो यहाँ मान निकला, इसलिए सबको उतना रिड्यूस कर ले रहे हैं। सिंपल एज डेट। तो यू का मान हम 100 लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं लिख सकते, फिर स्टार्टिंग का निकालना पड़ता। ठीक है, तो रेफरेंस हम थोड़ा चेंज कर दिए, टाइम का रेफरेंस चेंज कर दिए। एक्सेलरेशन का मान 50 निकाले हुए थे, देख लीजिए। ठीक है, बटा 2 इंटू 2 और यहाँ से भी टी हटा देंगे तो 2 आ जाएगा। क्यों हटा रहे हैं अभी बता दें, रेफरेंस चेंज कर लिए, टी को हम इनिशियली अब टी को 0 मान रहे हैं
ठीक है ना। तो 0 से स्टार्ट करें, -1 एस 2th इक्वल टू 100, ये काटे तो 25, ये कितना आ जाएगा 100 प्लस ये 2 दूनी 4,